नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कबीर की ये दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साखियों के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? आप इसमें लिख सकते हैं, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर जिसमें प्रेम रूपी जल भरा हुआ हो। अर्थात कबीर दास जी ने अपने मन को जिसमें प्रेम भरा हुआ है उसे एक सरोवर के समान बताया है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कबीर दास जी ने बताया है कि सच्चा प्रेमी वही होता है जो हमारे सारी बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित कर दे। अर्थात जिसके मिलने से हमारे मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाए, वही सच्चा प्रेमी माना जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? देखिए, तीसरा जो दोहा था कबीर दास जी का, उसके अंदर उन्होंने जो ज्ञान बताया है, तीसरा दोहा हम एक बार देख लेते हैं। तीसरे दोहे के अंदर उन्होंने बताया था कि ज्ञान वही सच्चा माना जाता है, वही ज्ञान जो है सार्थक माना जाएगा जिस ज्ञान के मिलने पर मनुष्य के अंदर स्वाभाविकता आ जाए। अर्थात उसके दिखावे की जो प्रवृत्तियां है वो समाप्त हो जाए, उसमें स्वाभाविकता आ जाए, सरलता आ जाए व्यवहार में, वही सच्चा ज्ञान माना जाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अर्थात इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में न पढ़ करके निरपेक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। अर्थात जो ये नहीं मानता कि ईश्वर है या नहीं है, इन बातों को बिल्कुल छोड़ करके निरपेक्ष भाव से जो ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत माना जाता है। अंतिम दोहे के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार के विचारों की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? कवि ने बताया चाहा है कि अक्सर हमारी ये सोच होती है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, लेकिन कबीर दास जी ने इसका विरोध किया है और स्पष्ट किया है कि जिस तरह सोने के घड़े में शराब भरी होने पर वह पूजा के योग्य नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों से बड़ा बनता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? बिल्कुल, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। तर्क सहित उत्तर हम दे सकते हैं। जिस प्रकार सोने के घड़े में यदि शराब भरी है तो वह भी निंदा के योग्य है, जबकि एक मिट्टी के घड़े में गंगा जल भरा हुआ है तो वह घड़ा भी पूजा के योग्य माना जाता है। सातवां प्रश्न आपको नहीं करना है। अब आते हैं शब्द पर। शब्द का पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, अपने पूजा पाठ में, योग में और वैराग्य में, इन स्थानों पर ढूंढने का प्रयास करता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने बताया है कि मनुष्य की ये सोच है कि मंदिर में जाने पे, मस्जिद में जाने पर, काबा और कैलाश में जाने से, पूजा पाठ करने से, योग वैराग्य धारण करने से उसे ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन इन सभी का खंडन कबीरदास जी ने किया है और स्पष्ट किया है कि ईश्वर हमारे भीतर मौजूद है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा रूप में मौजूद है। अब 11वां, 12वां और 13वां जो प्रश्न था वो हमारे दूसरे पद से था, वो है नहीं, इसलिए हम उसके विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे। भाषा अध्ययन के अंदर जो 15वां प्रश्न दिया गया, इनके तत्सम का मतलब है दूसरी भाषा के, संस्कृत के शब्द है। हिंदी भाषा में इनका प्रयोग कैसे होगा? पखापखी, इसका तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने हमको, तो पखापखी का तत्सम रूप होगा पक्ष विपक्ष। अनत का मतलब होगा अन्यत्र, अन्यत्र दूसरी जगह। जोग का तत्सम रूप होगा योग। जुगति का तत्सम रूप होगा युक्ति। वैराग का वैराग्य और निरपक का होगा निरपेक्ष। तो ये हमारा भाषा अध्ययन का प्रश्न था। तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करें। बहुत बहुत धन्यवाद।